6/3/2024। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। और कौन से तरीके हैं पावन बनने के? ये तो बाबा ने बताया, याद में रह के पावन बनना। इसका मतलब और भी कोई तरीके हैं पावन बनने के? बोला है भोग, या तो योग, या तो भोग, या फिर धर्मराज की सजा। 3 ऑप्शन। तो बाबा हमें कह रहे हैं याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर है किसी के पास? सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? माया। सबसे ज्यादा आँखें। आज कोई ढूंढ नहीं पाता ये जवाब, इसलिए जल्दी से पढ़ दिया। आँखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आँखें बहुत नुकसान करती हैं। स्थूल आँखों की भी बात नहीं है, कोई आपके सामने नहीं है इन आँखों से, लेकिन मन से आप किसी को किस दृष्टि से देख रहे हो, तो वो भी तो आँख है ना आपकी। बाबा कह रहे उसकी संभाल करो। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है मीठे बच्चे, काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। सुनने सुनाने के लिए कोई आए भी तो यहाँ तक क्या होता है, पहुँच ही नहीं पाता। सोचते हैं कि इनको भी सुनाए, इनको भी समझाए। यहाँ कौन आ पाएगा? जो बाबा को लगेगा कि हाँ ये मेरी गहरी गहरी बातें समझ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान। ऊपर क्या बोला? यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान की भी पहचान चाहिए। जब पढ़ाने वाला सामने ही बैठा है तो पहचान की क्या बात? मैं यहाँ सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो अब आप लोग मुझे पहचानोगे तो पहचानोगे, सामने ही बैठे। तो ये क्यों बोला? कौन बताएगा? मतलब उसको पहचानना भले सारे कितना गोया जवाब था। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। इतना बड़ा नाम तो जरूर ऐसा कोई काम किया होगा, उसकी कितनी महिमा। कह देते हैं नाम रूप से न्यारा। अब ये लाइन सुनो, अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। कौन है? भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। करो एक एक शक्ति का मतलब है भी और फिर भी प्रैक्टिकल में है भी और नहीं भी। यही तो मैं अभी है भी मतलब जैसे प्रैक्टिकल में है, साकार में, लेकिन जैसे कि प्रैक्टिकल में न्यारा है। मन बुद्धि से ही न्यारा नहीं, प्रैक्टिकल में भी क्या है दूसरों के मुकाबले न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, कैसे? सब तो एक जितनी बिंदी होती है, किसी की ज़्यादा छोटी, किसी की बड़ी। एक जितनी सेम तो सेम। ये क्यों बोला? इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है। इतनी सूक्ष्मता है। हाँ, आत्मा को जो भी हम सब प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, लेकिन कौन कितनी सूक्ष्म, कितनी सूक्ष्म महीन बिंदी को इमर्स करके उसमें टिका रहता है, ये उसकी महीनता है। तो सभी आत्माएं बिंदी। कोई बड़ा सा स्टार देखते हैं, है ना, कोई उससे थोड़ा महीन, कोई एकदम हल्का सा कण, तो ये अंतर हो गया ना। जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं हैं,
यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है, बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है। उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। जिनका मंथन चलेगा तो मूंझेंगे ना कि एक तो बिंदी है, ऊपर से ज्ञान का सागर। और बिंदी कैसे ज्ञान की लहरें दे रही है, कैसे हमें पता चले? जब वो हमें गहराई में लेके जाए। फिर ऊपर बताया है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा, तो बोला इसमें मूंझने की बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। अगर पावन बनने का अभ्यास करोगे तो ये जो गहरी गहरी बातें हैं वो भी क्या होगा, समझ में आएंगी। पर बोला ना, मूंझने की कोई बात नहीं है। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो ज़रूर पावन बनना पड़ेगा। इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती हैं। अबलाओं पर ही अत्याचार होने। अगर अंदर से क्या है, अपने अंदर कमज़ोरी है तो अत्याचार होने। अगर सबला है, शिव की शक्ति है, तो फिर दूर से ही माया को भगा सकती है ना, तो उसके ऊपर क्यों अत्याचार होंगे? कहाँ भी हंगामा नहीं होता, यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले ज़रूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है ना। वाणी से परे तो सबको जाना है और पवित्र भी सबको बनना है, लेकिन हमें बाप को पूरा याद करके, उसमें कोई अधूरापन भी ना रह जाए। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापस जाना है। तो पवित्र ज़रूर बनना है। जाना तो सबको है, 2-4 को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी ज़रूर बनना है। तभी तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा ज़रूर। ना जाने तो युक्तियाँ क्यों रचें कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते हैं, फिर भी अहो माया, उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। यह सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बच्चे, यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। आंखें ऐसी धोखेबाज हैं जो बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है। कॉलेजों में भी बहुत ख़राब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हो गए। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गवा दिया है। बाप के लिए सतयुग में वर्षा देके गए थे, एक दिन की बात होगी। कल ही तुमको वर्षा देके गए थे, क्योंकि सदा ही निराकारी स्थिति में है। और लोगों के लिए जो दुख में है, विकारों में है, उनके लिए जैसे लाखों वर्ष हो गए। इतना लंबा टाइम, दुख का टाइम लंबा होता है ना। थोड़ा भी दुख होता है तो वो टाइम कितना लंबा लगता है। सुख का टाइम पता ही नहीं होता। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गंवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया।
अब ड्रामानुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तुम वही मेरे बच्चे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, कोई दूसरे तो नहीं? आदि में तुमको क्या दिया? माला बनी थी ना आदि में भी, तो सतो प्रधान स्थिति तक पहुंचने का तुम्हें लक्ष्य दिया। पूछ रहे हैं, तुम वही मेरे बच्चे हो ना जो आदि में इतनी रेस थी? बाबा को बोलो, बाबा निश्चय बुद्धि बने। कितने तुम धनवान थे, यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन क्या हुआ? सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो, तुम क्या कहते हो? बाबा आया, बाबा विनाश होगा, मौत आया, मौत आया। शेर माना मौत ना? हाँ। शेर माना बाबा थोड़ा नहीं। उनके लिए तो शेर माना खाने वाला शेर। अच्छा, आपके लिए सवारी करना। हाँ वो अलग अलग वाले। मौत आया कि आया तो कहते हैं, यह तो रोज कहते हैं, विनाश तो होता ही नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं, उन्हों का दोष नहीं है, कल पहले भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था, भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने। एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझें कि बाबा आया हुआ है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था पहले पहले, नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पार्टधारी हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी ज़रूर बनना है। पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती अहो मम माया। वैसे के वैसे बन जाते हैं। अहो मम माया, मेरी माया। बाबा को भी माया के साथ क्या है? मेरापन है। कहते अरे मेरी माया, क्योंकि माया को बाबा ने एक ड्यूटी दी। कौन सी ड्यूटी? जो बच्चे मेरी श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटका, और जो महारथी बनते हैं उनके सामने भी माया आती है। तो क्या अंतर हुआ? जितना तुम महारथी बनते हो उतना माया भी रुस्तम बन के तुम्हारे सामने आती है। और फिर जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी माया खूब ही लाती है। जो श्रीमत पे नहीं चलते उनको माया पीछे पछाड़ देती है, और जो महारथी हैं वो माया से अनुभव लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो फल में बहुत अंतर है। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। इस भारत को, ये जो चैतन्य भारत है, इसको शिव बाबा क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? चैतन्य बना रहे हैं। चैतन्य तो है ही। चीटिंग कर लो। क्या भारत तो बोल दिया। इस भारत को क्या बना रहे हैं? शिव आलय। शिव का आलय माना क्या? घर। शिव का घर बनने के लिए भारत को कितना पवित्र बनना पड़े, तभी तो शिव का आलय बनेगा ना। तो उसको तो बाबा बना रहे हैं। तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बहती गंगा में कहते हैं ना, हाँ इतना शुभ समय है, इतना सुंदर समय चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए। क्या है? बहुत मीठा बाबा है, लेकिन अगर अपने उसी रूप से आ जाए, कौन सा रूप बोला है मुरली में? कृष्ण। अगर अपने उसी सलोने या जो ऊपर बताया बहुत मीठा, उस रूप से आ जाए तो क्या होगा? ढेर आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या रखा हुआ बीच में? मिठास को क्या किया हुआ? गुप्त कर रखा है ना, पर्दा है।
पर्दे में रहने दो कहते हैं। अच्छा पर्दा। तो यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए कि ये अंदर से इतना मीठा है, इतना मिठास किसको कहते हैं? मिठास कहाँ होती है? अंदर की मिठास मतलब क्या? शुभ प्योरिटी, शुभ भावना, प्योरिटी, एकाग्रता, ये सब क्या है? बेहद की मिठास। पढ़ाई चल ना सके, अगर ढेर के ढेर आ जाए तो फिर आपकी जो इतने एकाग्रता से पढ़ाई चल रही है वो नहीं चल सकेगी। बाबा को ऐसा लगता है। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे? यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने? बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं, और बाबा की ड्रेस वही है, एकदम साधारण। इनकी तो वही पहरवाइश है, सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते हैं कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं। बच्चियां पवित्र बनती हैं तो क्या होता है? उनको बहुत सुख मिलता है। तो जब इतने सुख शांति में गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख जिसका गायन है, क्यों गायन है? क्योंकि वो पवित्र बनते हैं, इंद्रियों के सुख को छोड़कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो वो पवित्रता ही शक्ति है, अलग से ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई शक्ति आ गई। सिर्फ जो हम पवित्र रहते हैं और बाबा की याद में रहते हैं वो ही शक्ति है। बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते हैं कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं। शिव की शक्ति बनती ही कब है? जब संपूर्ण पवित्र बने। सर्वशक्तिमान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे। वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो ज़रूर होना है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। आपस में लड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनाए, फाउंडेशन पक्का बनाए, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सके। ऐसी हम बिल्डिंग बनाएंगे जो अर्थक्वेक में भी क्या होगा? गिरेगी नहीं। परंतु कहते हैं कितना भी करो 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है ज़रूर। यह कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पॉम्प कहा जाता है। जितना जितना विदेशी सभ्यता से प्रभावित है उतना उतना रावण का जैसे पॉम्प है। तो ये पॉम्प शो, बाहर का दिखावा आया कहाँ से? विदेशों से। और जितना जितना भारतवासी उन विदेश की सभ्यताओं से प्रभावित होकर चल रहे हैं, तो ब्राह्मण होते हुए भी जैसे क्या है? रावण राज्य की दुनिया में। नहीं तो भारत का ज्ञान योग कैसा होता है? गुप्त। ऋषि मुनि होते थे तो तपस्या ऐसे स्टेज पे क्यों नहीं करते थे? बड़ा सा स्टेज लगा के। आजकल क्या हो रहा है? प्रदर्शन हो गया ना। स्टेज पर बैठ गए, चमत्कार दिखा दिया, पब्लिक इकट्ठी हो गई, यही सब चल रहा है। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा है।
हम उनका कंट्रास्ट कर रहे हैं। जब सन्यासियों की सात्विक अवस्था थी तो बाबा ने मुरली में बताया कि जंगल में चले जाते थे। अभी तो देखो सन्यासी भी विदेश में जाके वो कर रहे हैं, सब सुख भोग रहे हैं। तो अवस्थाएं हैं ना। पहले इतनी प्योरिटी थी कि जंगल में बैठे बैठे उनको सब भोजन मिलता था। ऑटोमेटिक किसी न किसी को प्रेरणा होती थी, क्योंकि वाइब्रेशन तपस्या का इतना सुंदर था ना। अभी तो गुप्त वाली कोई बात ही नहीं है। अभी तो इंस्टीट्यूशन बन गए उनके, ये सिखाते हैं, विदेशों में जाके धन कमा रहे हैं। सोचो कहाँ भारत का प्राचीन योग जो गुप्त माना जाता था कि जितना गुप्त करेंगे उतनी हमारी तपस्या में ताकत रहेगी। माया कहती है हम भी कम नहीं। माया आपसे कुछ कह रही है, ध्यान से सुनो। क्या कह रही माया? नहीं सुनना। नहीं, उन्होंने सुना कि नहीं पूछो तो। माया कहती है मैं भी कम नहीं हूँ। वहाँ तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, उसकी बात सुनेंगे तभी तो हम अपना भी चैलेंज देंगे ना उसको। हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि माया देखो आपको क्या चैलेंज दे रही है कि मैं कोई कम नहीं हूँ। तो आप फिर अंदर अंदर उसको भी कोई चैलेंज दो। हम भी कम हम भी नहीं। अच्छा, उससे कुछ बेहतर वाला अच्छा ढूंढना आप। ठीक है। वहाँ तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीज़ें होंगी। वहाँ तो दूसरा तीसरा मंजिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ? नई दुनिया, सब ग्राउंड फ्लोर पे होंगे। हाँ। ज़मीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ़्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा या नहीं। अरे वाह। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ़्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब जो आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा या नहीं। माना ये अगली बार जब तक बाबा अगले मिलन में आए तब तक यह निश्चय बुद्धि तो नहीं बन जाएंगे। यह सब ठहर सकेंगे या नहीं। आए तो ढेर के ढेर, जब बहुत ढेर आ जाए, जब क्वालिटी की आत्माएं आए तो बाबा को कुछ सोचना नहीं पड़े। बाबा ने बताया ना, जब सत्संग शुरू हुआ तो मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था। तो कितने लोग बैठ पाते होंगे? मम्मा का कमरा कितना छोटा है, 7 8 10 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें तो बाबा को कोई सोचना नहीं पड़े कि इसमें से कौन अच्छे अच्छे होंगे। यह सब ठहर सकेंगे या नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवश भागंती हो गई। पहले भी ऐसा हुआ है तो बाबा जैसे अनुभव ही बन गया कि आते तो ढेर है, क्योंकि 350 400 आए थे। फिर बचे कितने थे? 75। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते। यह है बड़े से बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। सबको कहाँ रहना है? घर कौन सा? आत्मा का घर भ्रुकुटी या बाबा की गोद। तो अंदर ही रहे। अगर बाहर निकलेगा तो आगे चल के ऐसा भी मिलेगा अंडरग्राउंड। अगर बाहर निकले तो माया क्या करेगी? शूट। माया ने पहले बोला ना मैं भी कम नहीं हूँ, तो बाबा पहले ही बता दे रहे हैं अगर बाहर निकले तो शूटर खड़ा है सामने। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। ये हुक्म है भगवान का। क्या रहना? खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की चीज़ें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। यह सब ड्रामा में नोंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है। वहाँ क्लेश आदि होता ही नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहाँ काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहाँ से आएगा? यह रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर ना सके। लौकिक में जो बाप होता है बच्चों को दुखी देख सकता है, तो बाबा भी कह रहे हैं बाप बच्चों का दुख सहन कर ना सके। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है।
बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ। मैं इन ब्रह्मा द्वारा, इस ब्रह्मा द्वारा नहीं, इन ब्रह्मा द्वारा। इन तब कहा जाता है जब एक से ज़्यादा हो। सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहाँ चुल्लू पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। किसी के अंदर थोड़ा सा ज्ञान जल है तो भी उसको क्या समझेंगे? ये तीर्थ है, चैतन्य तीर्थ, हमें ये किनारे लगाने वाला स्थान है, तो वहाँ पर भी उनसे भी प्रभावित हो जाते हैं। चुल्लू भर पानी है जहाँ पर, कहाँ चुल्लू भर पानी, फिर होता है ना वो तालाब, फिर उससे बड़ा नहर, नदी, सागर। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। सोचो आप, कहाँ बाप ज्ञान सागर और कहीं चुल्लू भर पानी मिल रहा है, वहाँ भी प्रभावित हो रहे हैं। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं। अरे डरने की क्या बात है? बाप समझा रहे हैं तो हम डरें क्यों? क्योंकि जो वो समझाना चाहता है अगर एग्जैक्ट तुम्हारी बुद्धि में समझ आ गया, वो सच्चाई, वो गहराई, तो फिर क्या है, लोक लाज खोनी पड़े ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और सार है। भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरा है ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान है ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी ना मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, हम कहते हैं हमें टाइम नहीं है, लेकिन जो काम ज़रूरी होता है उसके लिए हम टाइम निकालते हैं। ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है, इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन है बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति।